नमस्कार साथियों। मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेस पर। फिर से मैं हाजिर हूं आपके क्लासेस को लेकर के। आ जाइए सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। ये क्लासेस आज हिंदी से संबंधित है। आज इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, अनल, पीयूष या अमी। सर बताएं कि कौन सा जो है वो पर्यायवाची अमृत का नहीं है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि सुधा है, पीयूष है और अमी है। ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनल की अगर हम बात करें तो अनल जो है सुधा या अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि आग का पर्यायवाची होता है। का पर्यायवाची होता है आग का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? किसका आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? उपक्रम, श्री गणेश, सूत्रपात या अर्वाचीन। जल्दी बताएं। उपक्रम, श्री गणेश, सूत्रपात या अर्वाचीन इसके पर्यायवाची हैं, आरंभ के पर्यायवाची नहीं होने चाहिए। जानकारी देना चाहूंगा कि उपक्रम हो गया, श्री गणेश हो गया और सूत्रपात हो गया, ये सभी आरंभ के पर्यायवाची होते हैं, जबकि अर्वाचीन आरंभ का नहीं बल्कि आधुनिक का पर्यायवाची है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है? किसका उदास का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है? इन, अवसन्न, मिलान या विरक्त। बताएं कौन सा पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा विरक्त। विरक्त उदास का पर्यायवाची नहीं होता है। उदास का पर्यायवाची खिन्न, अवसन्न या मिलान होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची नहीं है? किसका गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वैश्विनी, तरणी, सुरधुनी या तरंगवती। सही। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर है वो सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, और यही इसने पूछा है। क्या पूछा है? पर्यायवाची शब्द है। सुरधुनी पर्यायवाची शब्द गंगा का हो जाता है। ओके, जबकि पयस्विनी, तरणी और तरंगवती जो है नदी के पर्यायवाची हैं। ए, बी, ए, सी और डी जो है वो नदी के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर, कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? तो दूध का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा है, तो क्षीर, हवि, नीर या सुरभि। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्षीर। क्षीर जो है वो पर्यायवाची होता है दूध का। नीर पानी का पर्यायवाची है। ठीक है। अभी घी का पर्यायवाची है, और सुरभि जो है वो गाय का पर्यायवाची। ठीक। अगले प्रश्न की ओर की, कौन सा प्रश्न प्रेम का, कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? अनुताप, राग, रज या पुनीत। अनुताप, राग, रज या पुनीत में कौन सा पर्यायवाची प्रेम का है? आंसर करना क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राग शब्द जो है वो प्रेम का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके। अगर बात करें हम अनुताप की, तो अनुताप है पछतावा का पर्यायवाची। रज की बात करें तो रज हमारा निकलता है पराग का। और पुनीत की बात करें तो पुनीत पवित्र का पर्यायवाची है। ठीक है। नंबर 7, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी भिन्न है? यानी कि बाकियों से भिन्न कौन है? भगिनी, अग्रजा, बांधवी या बिंदु। जल्दी बताएं किसका पर्यायवाची है जो चारों में से अलग है? यानी कि एक ऐसा ढूंढना है जो 3 से अलग हो, तो हम देखेंगे बिंदु। बिंदु सबसे अलग है, क्योंकि बांधवी, भगिनी और अग्रजा ये बहन के पर्यायवाची होते हैं। किसके? बहन के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके। नाउ, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? फिर भिन्न हमें देखना है, तो सुमन, प्रसून, किसलय या पुहुप। नंबर 8 का आंसर बताइए। सुमन, प्रसून, पुहुप या किसलय, कौन सा आंसर रहेगा? तो आंसर होगा किसलय। ठीक है, किसलय इज द राइट आंसर, क्योंकि पुहुप, सुमन और प्रसून पुष्प के पर्यायवाची हैं या फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि किसलय का अर्थ अगर बताऊं तो यहाँ पर मैं निकलता है अंकुर।
अंकुर से संबंधित है ये। ओके, अंकुर का पर्यायवाची होता है, इसका अर्थ होता है अंकुर। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही ढूंढना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पर्यायवाची की दृष्टि से हमें ढूंढना है। तीर घर कहते हैं, बिजली को सहायक, भौरा को चंचरीक, या प्रकृति को स्वभाव कहते हैं। तो बताइए, तीर शर, ये बिल्कुल सही है। तीर का पर्यायवाची शर होता है। ठीक, आगे बताइए, बिजली का पर्यायवाची शक होता है या नहीं? बताएं आंसर। भौरा और चंचलिक ठीक है, और प्रकृति और स्वभाव भी बिल्कुल ठीक है। सहायक का अर्थ बिजली नहीं बाण होता है, यानी कि तीर का पर्यायवाची होता है सहायक, बिजली का अर्थ नहीं होता। आंसर इज द राइट ऑप्शन बी। सही नहीं पूछा, सुमेलित नहीं है। ठीक, तो बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की ओर हम चलेंगे। प्रश्न नंबर 10, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है पर्यायवाची की दृष्टि से। राजा, महीपति, रात्रि, तमिस्त्रा, यमुना, रविसुता, मूर्ख, याचक। सही आंसर क्वेश्चन नंबर डी का क्या आंसर रहेगा? राजा महीपति बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। रात्रि तमिस्त्रा भी ठीक लगा हुआ है। यमुना को रवि सुता भी कहते हैं, सूर्य सुता भी कहते हैं। ठीक, लेकिन मूर्ख को याचक नहीं कहते हैं। मूर्ख का जो अर्थ होता है, या याचक का जो अर्थ होता है, वो भिखारी होता है, भिक्षुक होता है। जबकि मूर्ख के पर्यायवाची की बात करें तो अज्ञानी कहेंगे, गंवार भी कह देते हैं, मूढ़ कह देते हैं। ठीक, ये जो पर्यायवाची है वो मूर्ख के हैं। याचक का अर्थ होता है भिखारी, भिक्षुक। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित विकल्पों में या दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम पूछा है इसमें, ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, तत्सम। 10 शब्द हमारे पर्यायवाची के हो गए हैं। तत्सम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं कि अर्पण, आंसू, अंक, या आशा। नंबर ए, ई, अंक यानी कि सी आंसू, और डी आशा, कौन सा तत्सम शब्द है? क्या पूछना है? तत्सम शब्द पूछना है। तो आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि सारे तद्भव, तत्सम शब्द नहीं है। ये शब्द जो है तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, लेकिन आंसू जो है वो तद्भव शब्द है, और आंसू का हो जाता है अश्रु। क्या हो जाएगा? अश्रु शब्द हो जाएगा। अर्पण की बात करें तो अर्पण का तत्सम अर्पण होता है। अंक का तत्सम अंक होता है, आंक, आंक, है ना। और आशा का जो होता है वो आस हो जाता है। दिए गए पेड़ों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। तद्भव शब्द कौन सा है? आप, उलूक, इक्षु, या उच्च। नंबर 12 का आंसर दीजिए। तद्भव शब्द क्या होगा? आप, उलूक, इक्षु, या उच्च। तो इक्षु भी तत्सम शब्द है, उच्च भी तत्सम है, और उलूक भी तत्सम है। तद्भव की बात करें तो आप इज द तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि इक्षु जो है वो ईख का तत्सम होता है, उलूक उल्लू का तत्सम होता है, और ऊंच का तद्भव अगर बनाएंगे तो होगा ऊंचा। क्या होगा? ऊंचा। 13 का आंसर हम बताएंगे कि 13 का आंसर क्या है। तद्भव तत्सम की शब्द से सही सुमेलित पूछना है। किससे? तद्भव तत्सम की दृष्टि से हमें देखना है। ओला, ओलस्य, काज का कृत, खाना का खादन, और खरीदना का क्रय, यानी कि ये शब्द तद्भव और ये शब्द तत्सम। आंसर बताइए क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? सही आंसर ओला, ओला से बिल्कुल ठीक है। काज का कृत भी ठीक होता है, और खरीदना का क्रय भी ठीक है। लेकिन अगर बात करें तद्भव तत्सम की दृष्टि से ये गलत है कि खाना शब्द तत्सम है और खादन जो है वो तद्भव शब्द है। तो ये उल्टे लिखे हुए हैं। ओके, खाना का तद्भव शब्द खादन होता है, ये तद्भव है, और ये तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 की ओर चलेंगे। दिए गए तद्भव तत्सम शब्दों में सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है? नहीं आपसे पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चकवा, चक्र, तद्भव तत्सम की दृष्टि से हमें देखना है, यानी कि पहले तत्सम फिर तद्भव, पहले तद्भव फिर तत्सम आएगा। ओके, चकवा का चक्र, चरित्र का चरित्र होता है, छाता का छत्रक, छोटा का क्षुद्र। 14 का आंसर बताइए। यहीं पर थोड़ा सा चेंजेस है, वो ये है कि चरित्र का चरित्र बिल्कुल ठीक है, चरित्र तत्सम है, और चरित्र जो है वो तद्भव है। छाता का छत्रक ये भी ठीक है, और छोटा का क्षुद्र ये भी ठीक है। लेकिन
ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि चकवा का जो तत्सम होता है वो चक्रवाक होता है। क्या होता है? चक्रवाक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर धुन। धुन शब्द का तत्सम क्या होगा? धुन का तत्सम बताइए क्या होगा? शब्द का तत्सम ध्वनि, धुनस्य ध्वनि या धुनी। क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा बी। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। धुन शब्द का तत्सम होगा ध्वनि। ओके, अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है? क्या है सही सुमेलित? हमें पूछना है। बारात, बारात, बीघा, विग्रह, बत्ती, बत्तिका, बीत या व्यति। सर बताइए कि बारात शब्द ठीक है या क्या शब्द ठीक है? सही सुमेलित क्या है? बारात को बारात कहते हैं। हम तद्भव की दृष्टि से ही हमें बताना है। अगर बारात की बात करें तो बारात को हम कहेंगे क्या? बारात। बीघा का विग्रह, बत्ती का बत्तिका, बीत का व्यति। तो बीघा का शब्द का जो तत्सम है वो विग्रह होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर है युग्मों में सही सुमेलित यही है। बाकी सारे के सारे गलत है, क्योंकि बारात को वर यात्रा कहते हैं। में क्या कहते हैं? वर यात्रा। बत्ती की अगर हम बात करें तो बत्ती का वर्ती या वर्तिका होता है, बत्ती का नहीं होता है तत्सम। बीत की बात करें तो बीत का व्यतीत होता है, व्यती नहीं होता है तत्सम। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान करनी है। बाग, बनिया, बादल या बापी। तो बताइए दिए गए शब्दों में तत्सम। 17 का आंसर क्या रहेगा? बाग, बनिया, बादल या बापी। तो इसमें जो तत्सम शब्द है तो वो होगा बापी, क्योंकि बापी एक तत्सम शब्द है। इसका जो अगर हम तद्भव की बात करें तो बावड़ी होगा। क्या होगा? बावड़ी होगा। बाकी सारे शब्द, बाग, वाटिका या बलगा का तद्भव होता है। बादल की बात करें तो वारिद होता है इसका तत्सम। अगर बनिया की बात करें तो वणिक का तत्सम, बनिया का तत्सम क्या होगा? वणिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विकल्प में तद्भव की पहचान करनी है हमें। तद्भव शब्द की पहचान करनी है। पवन, पक्ष, पाप या नकुल। नंबर 18, पवन, पक्ष, पाप या नकुल। क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए। तद्भव शब्द हमें इसमें ढूंढना है। पाप जो है वो तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। पवन का तद्भव जो होता है वो पौन होता है। पक्ष का तद्भव की बात करें पाक होता है। नकुल का तद्भव जो होता है वो नेवला होता है। ठीक, तो ये हमारे आंसर रहे 18 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, दिए गए युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से ही हमें देखना है। बौना का बोपन, भभूत का भरभूत, मेह का स्नेह और सयाना का संज्ञान। फिर बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर रहेगा? तो बात करें बौना का बामन, ये गलत होता है, ये गलत है, क्योंकि सही हमें ढूंढना है। तो बौना का क्या होगा? बामन होगा तत्सम। भभूत का भरभूत, भरभूत नहीं, भभूत का विभूति होगा। क्या होगा? विभूति होगा। मेह का स्नेह नहीं होगा, मेह का मेघ होगा। तो ये तीनों के तीनों गलत है। आंसर होगा सयाना। सयाना का संज्ञान ही तत्सम शब्द होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। सर बताइए सजाना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? सज्जापन, सजावट, श्रृंगार या साज सज्जा। सजाना का अगर हम तत्सम शब्द की अगर बात करें तो इसका तत्सम शब्द होगा सज्जापन। क्या होगा? सज्जापन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर कीजिए कि ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द हमें ढूंढना है। अब विलोम शब्द हमारे आ गए हैं। हमने पहले देखे कि पर्यायवाची क्या थे, फिर हमने देखे तत्सम तद्भव तद्भव। अब देख रहे हैं कि विलोम शब्द क्या है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट में अवश्य बताएं कि कोई भी क्वेश्चन जो कंटेंट है कैसा लग रहा है आपको, क्लास कैसी लगी। अगर क्लास इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे या नोटिफिकेशन मिल जाएगा आगे की क्लासेस। चलते हैं अगले 21 क्वेश्चन पर कि ओतप्रोत शब्द का तत्सम शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या, माफी चाहूँ, विलोम शब्द क्या है। तो विलोम शब्द विहीन, प्रगामी, अनीश या संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो रहेगा विहीन। का विलोम क्या होगा? विहीन शब्द होगा। ठीक है, क्योंकि अनीश अगर शब्द बात करें तो ये ईश का विलोम होता है। संयुक्त की बात करें तो च्युत का जो विलोम होगा वो संयुक्त होगा। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है?
विलोम की दृष्टि से देखना है, ग्रहित का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, अकीर्ण का साकीर्ण, आकीर्ण का साकीर्ण और क्रोध का क्षमा। आंसर बताइए 22 का क्या आंसर रहेगा? सही सुमेलित नहीं देखना है हमें, ठीक। तो इसमें जो आंसर है ग्रहित का व्यक्त ठीक है, गुरुत्व की बात करें तो लघुत्व ये भी ठीक है, और क्रोध का क्षमा ये भी ठीक है, लेकिन आकीर्ण का संकीर्ण नहीं होगा। आकीर्ण शब्द का विलोम संकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होगा। क्या होगा? विकीर्ण शब्द होगा। तो इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक विलोम शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है पूछा है। बताइए। अर्जित उपलब्ध होगा, दोष का अदोष का सदोष होगा, अवेक्षा का अनवेक्षा होगा, आलोक का तिमिर होगा। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा ए, अर्जित का उपलब्ध नहीं होता, अर्जित का अनर्जित होता है। क्या होगा? अनर्जित। दोष का सदोष ठीक है, अपेक्षा का अनपेक्षा भी ठीक है, और आलोक का तिमिर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 24 निषिद्ध का विलोम क्या है? निषिद्ध का विलोम पूछा है इसने, आंसर कीजिए निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित, विधि, विनीत या सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए जल्दी से। 24 का जो आंसर होगा निषिद्धि का विहित होगा। क्या होगा? विहित इज द राइट आंसर। विनीत की बात करें तो विनीत का जो विलोम होगा वो दृष्ट होगा, और निषेध का विलोम विधि होता है, ठीक। विधि किसका विलोम होगा? निषेध का। सर्वज्ञ की आप बात करते हैं, अज्ञानी कह सकते हैं या अज्ञ कह सकते हैं। नंबर 25, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रसारण का विसरण, उन्मीलन का निमीलन, अकार आदि का अकारांत या कुसुम का पाहन। आंसर कीजिए 25 का क्या आंसर होगा? तो बताना चाहूंगा उन्मीलन का निमीलन बिल्कुल ठीक है, सही सुमेलित नहीं पूछा है। अकार आदि का अकारांत और कुसुम का पाहन बिल्कुल ठीक, लेकिन प्रसारण का जो है वो संकुचन होता है ना कि विसरण होगा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। 5 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अठाना का पुगाना, विलोम की दृष्टि से हमें देखने हैं अठाना का पुगाना, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, या इप्सित का अभिप्सित। कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करें तो अठाना का पुगाना सही है, बिल्कुल। अठाना का विलोम जो पुगाना होता है। प्रस्फुटन का अगर विलोम की बात करें तो संकुचन होगा, बिल्कुल ठीक है। और विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होगा, ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ईप्सित का जो होगा वो अनिप्सित होगा। क्या होगा? अनिप्सित होता है, ना कि अभिप्सित होगा। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 27 क्वेश्चन नंबर। आंसर कीजिए 27 नंबर क्वेश्चन का कि उपमेय में कौन निम्नलिखित में से उपमान का विलोम बताइए। उपमान का विलोम क्या होगा? उपमेय, अपमान, सम्मान या उन्मान। उपमान का विलोम बताइए क्या होगा? तो उपमान का जो विलोम होगा वो होगा उपमेय, ठीक। उपमेय में उपमान की, ठीक, देखते हैं ना हम तुलना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि सही नहीं है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। नंबर 28 का आंसर बताइए क्या होगा? अतिवृष्टि का अनावृष्टि बिल्कुल ठीक है, लगा हुआ है। ग्राह्य का त्याज्य ये भी ठीक है, कोई चीज ग्रहण की हमने, त्याज्य मतलब छोड़ दिया, कोई चीज निकाल छोड़ दी हमने। स्वार्थ का जो हितार्थ नहीं होगा, स्वार्थ का हमारा होगा परमार्थ, ठीक। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुग्रह की बात करें तो अनुग्रह विग्रह बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित पूछ रहा है कि कौन सा आपस में सही नहीं है शब्द और विलोम के दृष्टि से। ऑप्शन ए निर्मल का मलिन, चिरंतन का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म, मर्सर का दृढ़। ये आंसर 29 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विलोम की दृष्टि से हमें बताने तो निर्मल का मलिन बिल्कुल ठीक है,
चिरंतन का नश्वर, ये भी ठीक है। स्थूल का सूक्ष्म, ये भी ठीक है। लेकिन मरसिल का का दृढ़ नहीं होता है, मरसिल का रुक्ष होगा। क्या होगा? रुक्ष होगा इसका। ओके, 30 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइए? छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृति के शयन, निष्काम का सकाम। क्या आंसर रहेगा विलोम की दृष्टि से? कौन सा आंसर ठीक है? छली का निश्चल होगा, भोगी का योगी होगा, या क्या होगा? जागृति का शयन होगा। जल्दी आंसर बताइए। तो छली का निश्चल बिल्कुल ठीक है, जो छल करता है वो निश्चल होगा। ठीक, भोगी का योगी, ये भी ठीक है, जो भोग करता है वो योग होगा, मतलब संसार से विरक्त होगा। जागृति का शयन नहीं होगा, जागृति का सुषुप्ति होगा। क्यों? क्योंकि शयन भी वही चीज है, लेकिन अंतर यह है कि जिस प्रकार जिस कोटि का शब्द दिया गया है उसका विलोम भी उसी कोटि का हमें देना होता है। तो जागृति के क्या होगा? सुषुप्ति हो जाएगा। निष्काम का सकाम, ये बिल्कुल ठीक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 30 का इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि जो शब्द में व्याप्त हो के लिए एक शब्द क्या है? जो शब्द में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द हमें बताना है। तो कीजिए क्या होगा? जो शब्द में व्याप्त है उसके लिए आंसर कीजिए क्या रहेगा? जो शब्द में व्याप्त हो उसके लिए विभु, वर्धमान, विज्ञ या वाचाल। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। जो सभी में व्याप्त हो तो ये होगा विभु। क्या होगा? विभु। विभु का मतलब होता है जो सब में व्याप्त हो। विज्ञ की बात करें जिसकी जानकारी अधिक हो या जो जानकारी रखता हो। वर्धमान की बात करें जो बढ़ रहा हो उसको वर्धमान कहते हैं। वाचाल की बात करें तो अधिक बोलने वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? विभु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा, कि जो आंखों के आगे उपस्थित हो के लिए सही शब्द क्या होगा? जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? पारदर्शी, प्रियदर्शी, परोक्ष या प्रत्यक्ष। ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है। कल मैं आपको फिर से इसका अगली क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे आगे जो आर की क्लास परीक्षा आने वाली है, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को जांच सकें कि क्लासेस हमारी कैसी चल रही है, तैयारी हमारी कैसी चल रही है। ओके, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।